अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। 8 मई आज का दिन जो है वो एक मखसूस किस्म की बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो कि जानलेवा बीमारी भी है। और पाकिस्तान की बात की जाए या पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं और इस बीमारी की वजह से जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आज हम बात करेंगे जी थैलेसीमिया के ऊपर। 8 मई जो है यानी कि मई के जो पहला हफ्ता होता है उसको थैलेसीमिया पेशेंट, थैलेसीमिया की आगाही के लिए जो है वो मुंतखब कर लिया गया है, उसके ऊपर बात की जाती है। और 8 मई को थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जाता है। अगर हम बात करें थैलेसीमिया के ऊपर तो थैलेसीमिया जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा थैलेसीमिया बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें तो थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है इसमें खून बनाने की जो सलाहियत होती है या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है। अगर इसको पॉइंट आउट किया जाए, अगर इसकी बेसिक्स को जाना जाए तो थैलेसीमिया बेसिकली जो है ये दो किस्म का होता है, अल्फ़ा और बीटा। थैलेसीमिया जो है वो दो अल्फाज का जो है वो मजमुआ है, थैलस और एमिया। थैलस जो है वो बेसिकली कहा जाता है जिस समंदर को, और एमिया कहा जाता है खून में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जरासीम, यानी कि खून में कुछ ऐसे जरासीम जो विरासती तौर पर आगे हम नस्लों में मुंतकिल कर देते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जी थैलेसीमिया। ये एक हेरिडिटरी डिसीज़ है, यानी कि एक ऐसी डिजीज़ है जो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं। बेसिकली जो है वो ये दो टाइप का होता है, अल्फ़ा और बीटा। हीमोग्लोबिन जो है यानी कि हमारे बॉडी में जो खून के सुर्ख ज़र्रात हैं, हीमोग्लोबिन जो हैं वो ये इनमें 4 चेन्स पाई जाती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। जिन बच्चों में, जिन यंग हजरात में जो है वो अल्फ़ा चेन की कमी होती है, यानी कि अल्फ़ा चेन में कोई प्रॉब्लम आती है, उस खून के खुलियों में कोई कमियां आती है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया पेशेंट कहते हैं। और जिनमें बीटा चेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो इसको बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट कहते हैं। अब इसको ग्रेजुअली करते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती है। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती है। एक माइनर थैलेसीमिया होता है, दरमियानी दर्जे का जो होता है इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है या जिसको हम कहते हैं कि सारी उम्र जो ये बच्चा होता है इसका सर्वाइवल जो होता है वो ब्लड इसकी ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट रहती है, इसको कहते हैं मेजर। माइनर जो होता है उसमें क्या होता है कि खून की बहुत कम कमी होती है, यानी कि इस बच्चे का या इन लोगों का जो खून की कमी होती है वो ये अपनी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह ही गुजारते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो ये नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कर पा रहे होते। और ख़ास करके जो माइनर थैलेसीमिया है इसका इतना ज़्यादा मालूम भी नहीं पड़ रहा होता। बाज़ दफ़ा पूरी ज़िंदगी लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये माइनर थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। जो इंटरमीडिएट होता है इसमें इनके खून में जो होता है वो हीमोग्लोबिन की तादाद जो होती है जो वो होती है जी 7 ग्राम से नहीं बढ़ रही होती, जबकि नॉर्मल बंदे में जो हीमोग्लोबिन की तादाद होती है ये 10 से 12 ग्राम से के करीब या इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट में 7-8 से नहीं बढ़ रही होती। जो मेजर टाइप होती है इसमें खून जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा होता। वो उसमें खून जब बच्चे की पैदाइश होती है और पैदाइश होने के 3 से 6 महीने के बाद जो है वो बच्चे को खून की ज़रूरत होती है, जो कि हर हफ्ते या हर महीने में 2-3 दफ़ा जो है वो खून की ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होती है, खून लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन बच्चों को पैदाइश से ही खून चाहिए होता है अगर सारी ज़िंदगी इन्होंने सर्वाइव करना है, और सारी ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए खून की जो है ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये एक इसका ज़रिया है। अगर सारी ज़िंदगी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचना है तो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है जिसकी वजह से जो है वो इससे बचाव मुमकिन है, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा महंगा अमल है और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह अमल भी है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि थैलेसीमिया फैलता कैसे है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक कैसे
मुंतकिल होता है। जैसे कि दूसरी बीमारियां देखी जाती हैं कि ये छूने से या एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाती है, अदर टीबी हो गया या अदर ऐसी बीमारियां हो गई। तो थैलेसीमिया जो है ये ऐसे बिल्कुल नहीं फैलता। ये एक जनियाती बीमारी है, यानी कि ये जीन्स में मौजूद होती है और ये बच्चे ही ये जो वालिदैन होते हैं वो ही अपने बच्चों में इसको मुंतकिल कर सकते हैं। यानी कि ये विरासती बीमारी है और ये विरासती तौर पर ही मुंतकिल होती है। अगर तो बच्चा पैदाइशी तौर पर थैलेसीमिया का पेशेंट नहीं है तो ये सारी उम्र जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट नहीं बन सकता, और अगर विरासती तौर पर ये थैलेसीमिया का पेशेंट है तो ये सारी उम्र थैलेसीमिया का पेशेंट ही रहेगा। तो इसमें दो चीज़ें ये हैं कि ये हम आने वाली नस्लों में मुंतकिल होने से कैसे रोक सकते हैं। इसमें यह है कि अगर शादी, ख़ासकर ये उन लोगों में ज़्यादा मौजूद होती है या ज़्यादा पाई जाती है जो कि कज़न्स मैरिजेज़ होती हैं, जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनमें से माँ बाप दोनों जो हैं वो माइनर थैलेसीमिया के पेशेंट अगर हों, तो क्या होता है, अगर चेकअप नहीं करवाया या इसका कोई टेस्ट नहीं करवाया और वो माइनर थैलेसीमिया के पेशेंट थे, पहले इन चीज़ों के टेस्ट नहीं करवाया जाता, ये जो माइनर डिजीज़ होती हैं या जो इतना मालूम नहीं पड़ रहा होता, और जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो थैलेसीमिया का बच्चा होता है, मेजर अगर थैलेसीमिया की बात की जाए तो इस बच्चे को 3 से 6 महीने के बाद जो है वो खून ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, इसको खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सारी ज़िंदगी जो है वो इसका एक सिलसिला चलता रहता है। मेजर थैलेसीमिया का जो बच्चा होता है इसमें बेसिक जो चीज़ देखी जाती है तो कि ये पढ़ाई में जो है वो बाकी बच्चों से बहुत पीछे होता है, दिमागी तौर पर दूसरे बच्चों से बहुत पीछे होता है, खेल कूद में बहुत पीछे होता है, तो ये चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। अगर इसको जांचना हो कि इसकी सिम्टम्स क्या आती हैं तो ऐसे बच्चों का रंग जो है वो पेल होता है, बहुत ज़्यादा पीला होता है, बहुत ये ज़्यादा इनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही होती, ये अपनी एज से कम दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले दिखाई देते हैं और मेंटली तौर पे वर्किंग में भी बहुत पीछे होते हैं, फटीग इनको बहुत ज़्यादा रहती है। थैलेसीमिया को हम रोक सकते हैं एहतियात के ज़रिए। वो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर जो है वो थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट लाजमी तौर पर करवाएं ताकि पता चल सके। क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइनर जो थैलेसीमिया होता है या इंटरमीडिएट होता है इसका बहुत कम पता चलता है। माइनर थैलेसीमिया का पेशेंट को बाजुका जो है वो 50-60 साल की उम्र में जाके पता चलता है कि वो थैलेसीमिया का पेशेंट रहा है। इस तरह अगर 2 माइनर थैलेसीमिया के पेशेंट हैं तो उनकी बच्चा जो होगा वो मेजर थैलेसीमिया का पेशेंट हो सकता है। और मेजर थैलेसीमिया जो है ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ऐसे बच्चे जो हैं उनका सर्वाइव जो करना है वो बहुत मुश्किल होता है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी तिली में इजाफा हो जाता है, उनकी और बहुत सारी मेजर ऐसी डिजीज़ होती हैं जो उनको हो सकती हैं। इसलिए अपने आप को इस बीमारी से और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बीमारी से बचाएं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह बनी हुई हैं जो जहाँ थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, अपना ब्लड जो है वो डोनेट करते रहा करें। ऐसे लोगों को आपके खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए थैलेसीमिया के पेशेंट को जो है वो खून का अतिया लाजमी तौर पर दिया करें, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो में मैंने थैलेसीमिया से रेलिवेंट जितनी बातें की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।